4 क्लास है, 3 क्लास है, देखें लाइए ये पता चल जाएगा। 9 से 12 4 क्लास है, 2 से 3 क्लास में समाप्त करते हैं इसको, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं ज्यादा दिन लगेगा? क्योंकि टाइमलाइन से है सारा चीजें। टाइमलाइन समझते हैं ना, कि आप पता है हमको कि किस टाइम में क्या क्या हुआ है, पढ़ाते जाने में आसानी भी होगा और आपको याद करते रहने में भी आसानी होगा। एक्स्ट्रा कंटेंट को छाट दिए हैं और सिर्फ टाइमलाइन से ही हम लोग खत्म कर देंगे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। ये याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने की अपेक्षा याद भी तो रखना बहुत जरूरी है, तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या क्या हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये देख लेते हैं एक बार। आपको पता है कोई भी शुरुआत होता है तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही होता है। उसके पहले जो हुआ हम लोग मोडावल में पढ़ चुके हैं, औरंगजेब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन ज्यादा उससे फिर उसके बाद आता ही बहुत कम है। हम लोग जब यूपीएससी तैयारी करने गए थे तो हम लोग को 1857 से पढ़ने के लिए सीनियर बोले थे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। यद्यपि हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को से इसका चर्चा शुरू करेंगे टाइमलाइन के हिसाब से, यानी 1632 से शुरू होता है, 1755 तक यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिहार में होता है। फिर तो आधिपत्य ही हो जाता है। कब होता है? 1757 और 1764। इसके बाद तो और है नहीं। फिर बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व कैसे कैसे बढ़ता है, तो प्लासी के युद्ध के पश्चात यह प्रभुत्व बढ़ने लगता है। तो उसके बाद की स्थिति का बिहार को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिहार का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ बिहार कैसे होता है, कैसे बिहार बिहार बनता है। आपको पता है कि वो बंगाल का हिस्सा था, फिर उड़ीसा के साथ रहा, फिर बिहार बना, फिर हम लोग इंडिविजुअल झारखंड से अलग होकर बने। बिहार 1857 क्रांति कैसे चला, क्या परिणाम रहा, पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। जनजातीय आंदोलन को भी इसी में ऐड किए हैं 1857 के पहले ही। कुंवर सिंह, अमर सिंह, यही तो है बिहार में, और ज्यादा तो है नहीं। इसके अलावा बहादुर आंदोलन और बिहार के क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से ये सारा सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण जो बिहार में चलता है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण में फिर गांधी जी का भी एंट्री हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग कांग्रेस का बिहार में योगदान देख लेंगे, कांग्रेस और बिहार कैसे एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि 2 अधिवेशन तो हमारे यहाँ हुआ है। उसके बाद गांधी युग का बिहार में क्या प्रभाव रहा, गांधी युग गिरा मैंने तो 1915 से लेकर 1947 तक। उसके बाद बिहार में क्रांतिकारी मूवमेंट का क्या दौर चला उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बिहार की महिलाओं का क्या योगदान रहा, क्वेश्चन इससे ही पूछा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। नहीं माने लगा, नहीं ऐसी बंद हो गया लैंप। हाँ, बिहार में पत्रकारिता को भी हम लोग देखेंगे। जर्नलिज्म जो प्रकाशित हुआ है उसको भी समझने का प्रयास मॉडर्न हिस्ट्री के नजरिए से करेंगे। तो ये हमारा पूरा 11 टॉपिक है जो हमको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगे कि नहीं स्किप हो गया है, छूट गया है, तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम रहेगा और पूरा पीडीएफ एक ही बार आपको दे देंगे, ठीक। आपका काम रहेगा कि उसको पढ़ लेना। वैल्यू एडिशन करने के लिए जगह छोड़ दी है, तो वैल्यू एडिशन भी आप करते चल सकते हैं, ठीक। हमको नहीं लगता वैल्यू एडिशन कुछ होगा, जो होगा वो हम कर ही देंगे, हालांकि सब कर ही दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही शुरुआत है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। अब आप देखिए सीक्वेंस देखिए, भारत में सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं वही बात है, पुर्तगाली आते हैं। तो बिहार क्यों फेमस है? देखिए बिहार के पास ना तट है, ना बहुत ज्यादा समृद्धि है, जो है हमारे यहाँ फील्ड है, यानी मैदानी इलाका है। और मैदानी इलाका में क्या काम हो सकता है? खेती का काम हो सकता है। तो यहाँ बिहार सोना व्यापार का केंद्र बनकर उभरा। अब अभी भी है, अभी भी हमारे यहाँ 2 ही उद्योग है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा, हमारे यहाँ 2 ही, एक है चीनी उद्योग और दूसरा है दूध उद्योग। 2 उद्योग मूलतः काम करते हैं। तो हमारे यहाँ सोना व्यापार का केंद्र बना। डच व्यापारियों का दबदबा था हमारे यहाँ सोना व्यापार पर। तो एक खट हो गया, पुर्तगालियों का दबदबा नहीं था, डचों का दबदबा था। अच्छा, पुर्तगाली पहली बार आए 1632 में, इन्होंने डच फैक्ट्री ओपन किया। सॉरी, पुर्तगाली पहले बार आए
फिर इसके बाद डच आए 1632 में। पुर्तगालियों का विशेष योगदान बिहार में नहीं रहा। तो पहले हम लोग मान लिए पुर्तगाली, फिर आए डच। तो ये वाली बात क्या है कि सोना उत्पादन में डचों का जो केंद्र बिंदु बना वो 1632 में बिहार में कुछ 1632 वाला 1620 में अंग्रेजों ने पटना में अपने आलमगंज में पहला फैक्ट्री खोला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोला गया? पटना में आलमगंज में खोला गया पहला फैक्ट्री। अच्छा, भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ खोला गया? अनऑथराइज था, लेकिन फिर उसको ऑथराइजेशन भी तो दिया गया। मसूलीपट्टनम खोला गया, लेकिन आप याद रखिए 1608 में सूरत में खोला गया, अनऑथराइज था, लेकिन फिर उसको जाके शासन ने स्वीकृति दिया, तो इसलिए पहला ही उसको मानते, लेकिन सफल नहीं मानते है। तो पटना में आलमगंज में अपना पहले फैक्ट्री खोलते हैं। तो ये हो गया कि अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री अपना कहाँ खोला? तो आलमगंज में खोला। फिर 1621 में उसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि आपसी प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा होता है। अच्छा, जब पहला फैक्ट्री खोलते हैं तो बिहार का में प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? मुबारक खां कर रहे हैं। 1600 जब 20 में खोला जाता है अंग्रेजों का फैक्ट्री, तो यहाँ मुबारक खां रहते हैं। रहने की व्यवस्था की इनके लिए, अंग्रेजों के लिए रहने की व्यवस्था इन्होंने ही किया था। अब देखिए, जब भी कोई व्यापारी बाहर से आता था तो शासक वर्ग जो है बहुत उसको तवज्जो देते थे, क्योंकि उनको लगता था निवेश लेके आएगा, पैसा देगा, ये देगा, वो देगा। तो ये एक बड़ा माध्यम था व्यापारियों को लुभाने का। तो 1620 में खोला अंग्रेजों ने, 1621 में बिहार में बंद हो गया। कहाँ खोला? आलमगंज में। फिर आते हैं पीटर मोदी पटना आए, और 1651 में अंग्रेजों का वास्तविक सफलता मिला बिहार में, जब यहाँ उन्होंने फैक्ट्री खोला। था ये बोल रहे हैं कि फैक्ट्री खोला कहाँ? गुलजार बाग में, अभी भी है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस बन गया, हाँ ठीक है। फैक्ट्री खोला, फिर अभी प्रिंटिंग प्रेस बन गया है जो गुजरात में, गुलजार बाग है, स्टेशन भी है, ठीक है। सिटी के पहले बेकार हो जाता है, अब तो बन गया मेरिन ड्राइव, तो ठीक है। नहीं तो सिटी जाने में जितना जाम लगता है, पटना में कहीं जाम नहीं लगता है। सिटी जाए एक आध बार, बहुत जाम लगता है, बहुत छोटा है, रोड भी छोटा है। तो शुरू से आते हैं। बिहार सोलर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, डचों का प्रभुत्व है। पहली बार बिहार में पुर्तगाली आए, कोई विशेष योगदान नहीं। 1632 में डच आए, डच फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किए। 1632 का कहाँ से लाए? किताब से लाए हैं। नहीं, किताब से लाए, यहाँ पेरियार से लाए हैं। नहीं, पेरियार से लाए। हम बोले आपको, पेरियार हिस्ट्री का सबसे अच्छा बुक है बिहार पर्सपेक्टिव में। आप उसको एक बार पढ़िए, पढ़ने में इतना नींद आएगा कि पूछिए। अच्छा, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, लेकिन कहाँ से दी है? हाँ, तो आंसर ये होता है, और 2-3 बार दो पूछा है। हाँ। तो एक बात ये हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं पेरियार में है, हम देखें। हाँ, वहीं से तो बनाए पेरियार। देखिए, हम 3-4 बुक फॉलो कर रहे हैं, पेरियार कर रहे हैं, केबीसी कर रहे हैं, और इसके अलावा PYQ तो रखते हैं, लेकिन पेरियार में ये दिया हुआ फैक्ट है। 1621 में बंद होता है। जब बिहार में आते हैं अंग्रेज, तो उस समय यहाँ का सूबेदार कह सकते हैं, सूबेदार ही कहा जाता था, वो मुबारक खां थे। फिर इन्होंने यहाँ रहने की व्यवस्था की। फिर पीटर मोदी आए, फिर यहाँ उन्होंने गुलजार बाग में फैक्ट्री खोला। वही फैक्ट्री आज क्या कर रहा है काम? प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहा है। फिर आता है समय 1651 का। अंग्रेजों की वास्तविक सफलता इनको यही मिलता है 1651 में ही। और 1664 में जॉब चौनाक की एंट्री होती है बिहार में। तो ये भी एंट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब चौनाक को मुगल बादशाह ने खूब तवज्जो दिया है, और 1664 में इनको पटना आगमन का भी मौका, बिहार आगमन का भी मौका मिलता है। तो सर जॉन चौहान इनके अधीन कार्य किया। हाँ, तो जॉब चौनाक बिहार आए, बिहार में इनको प्रधान बनाया गया। प्रधान के नीचे भी एक पद बनाया गया, जिसको जॉन मार्शल ने नेतृत्व प्रदान किया। ये फैक्ट इससे जुड़ गया। तो जॉब चौनाक कब आए? 1664 में। हाँ, बिल्कुल, वही। तो बिहार में उनके सहायक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ये है फैक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, 1664 से बढ़ते हैं तो 1680 पहुंचते हैं। 1680 में एंट्री होता है शाइस्ता खां का। इतिहास में इनका नाम खूब पढ़े होंगे। शाइस्ता खां ने 3.5% टैक्स लगा दिया, क्योंकि अभी तक टैक्स फ्री ये चल रहे थे। हाँ, वही उनका जो अब यहाँ से देखिए ना, सारा बदलाव यहाँ से दिखाई देगा।
तो सूबेदार संहिता खान ने जब 3.5% टैक्स लगाया तो हो गया टेंशन ही ब्रिटिश उसको कि भैया हमको तो एकदम मुफ्त में करने का आज्ञा पत्र है, फिर हमको पैसा काहे देंगे। तो यही बोला जा रहा है कि 1686 में यही घटना, जॉब चढ़ना गुस्सा होकर हुगली लूट लिए, और हुगली लूट लिए तो उधर से फरमान आ जाता है, तो इनको भगा दिया जाता है, तो हुगली से बात करें द्वीप पर जाकर शरण लेते हैं ये। तो बोला शाइस्ता खान ने बिहार एवं बंगाल की समस्त जब्ती कर ली, संपत्ति इनका जब्त कर लिया गया। तो ये था एक स्टेप जो अंग्रेजों के संदर्भ में फिर समझौता हो गया, क्योंकि वहां से मद्रास से कंपनी पहुंच गया, फिर समझौता का द्वार खोला गया, फिर समझौता जहां संपन्न हुआ। तो 1690 में एग्री हो गए, समझौता रहता होके कि चलिए ठीक है आप बिजनेस यहाँ अच्छे से करिए, अभी से सब किला विला के चक्कर में मत पड़िएगा। लेकिन जैसे जैसे शासक कमजोर होता है वैसे वैसे कंपनी मजबूत होता है। तो यही काम चला। तो हमने अंग्रेजों का पारी यहाँ पर देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1632 डच फैक्ट्री, 1620 अंग्रेज फैक्ट्री, 1621 बंद हुआ, फिर 1600 पीटर मोदी का आगमन होता है, और पीटर मोदी ने यहाँ फिर अपना एक एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर जो गुलजारबाग में प्रिंट आदि खोला था फैक्ट्री मतलब आप जानते हैं कुछ नहीं होता, सामान रखने का जगह होता है। फिर पीटी मोदी का पटना में आगमन होता है। 1651 में वास्तविक सफलता उनको तब मिलता है जब जो आते हैं यहाँ उनको फैक्ट्री आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। 1664 में जॉब चौनाक आते हैं, उन्हीं की सहायता के लिए सर जॉन मार्शल रहते हैं। 1680 में सुविस्ता खान ने टैक्स लगाया। 1686 में आंदोलन भड़का, हुगली का लूट हुआ, फिर उनको भगाया गया यहाँ से, और फिर 1690 में जाके सारा चीज सेटल हो गया। तो अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में ये एक सीक्वेंस रहा जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में रहा। आता है 1713, फारुखसियार का समय है, मुगल सत्ता कमजोर पड़ती चली जा रही है। क्या अच्छा तो फारुखसियार का समय आता है, पटना में फैक्ट्री बंद करवा दिया जाता है। ठीक, पटना फैक्ट्री क्लोज है, फारुखसियार यहाँ। फिर 1718 में फारुखसियार को मनाया जाता है, आगे ओपन करवा दिया जाता है। देखिए ये सारा सीक्वेंस है। फारुखसियार रुष्ट होते हैं, फिर मानते हैं, मनाया जाता है, वहां से पूरा एक पलटन आता है, उनके दरबार में जाता है, फिर ओपन किया जाता है। फिर आता है 1756, अलीवर्दी खान है बंगाल के नवाब। तो अलीवर्दी खान से समय पुनः बंद कर दिया जाता है। इनका एक्टिविटी इस तरह का रहता है, टैक्स देते नहीं, दूसरे के सामान को भी ले जाना शुरू कर रहे हैं। 1755 में हॉलवेल का प्रयास होता है। हॉलवेल का घटना तो जानते ही हैं, एक रूम में बंद कर दिया जाता है। तो 1755 का हॉलवेल का घटना होता है। अब कह रहे हैं कि सर बिहार स्टेशन में हॉलवेल का घटना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बिहार बंगाल से जुड़ा हुआ है, बिहार तो फ्री स्टेट है नहीं, ये तो जुड़ा हुआ है बंगाल के साथ। तो हॉलवेल की घटना होता है 1755 में। फिर 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और एक इरा का अंत होता है। हाँ, अब तो अंग्रेजों का आधिपत्य है ना। तो हमने देखा 1713 फारुखसियार का आगमन, बंद किए फैक्ट्री, फिर 1718 फैक्ट्री ओपन किया गया। 1756 अलीवर्दी खान ने ये पिना इनको बंद कर दिया। फिर 1755 हॉलवेल की घटना होता है। शासक कौन है हॉलवेल की घटना के समय? सिराज। वाह वाह वाह, शासक ये तो नवाब है ना। फिर 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है। मीरजाफर और किला पटना है, और मीरन को उप नवाब बनाया गया। कहाँ का? पटना का। तो प्लासी के युद्ध के बाद शासक कौन बने? मीरजाफर बने। अब सारा चीज तो है कि मीरजाफर, फिर मीर कासिम, फिर आगे जाके फिर क्या होता है। तो यहाँ मीरन एक उप नवाब बनाया गया, इसकी चर्चा यहाँ मिलता है। डिप्टी नवाब बनाया गया मीरन को। तो मीरजाफर के समय नवाब कौन थे? तो मीरन थे, उपनवाब या नवाब। ठीक है, तो ये एक नाम आता है। अच्छा, मीरन उपनवाब जरूर थे, लेकिन शासन में एक्सपीरियंस न होने के कारण सत्ता संचालित कर रहे थे बिहार पटना में राजा राम नारायण सिंह। ठीक है, तो ये था रियल पावर था, इनके पास उपनवाब थे मीरन, और ये सत्ता का केंद्र बिंदु बिहार बना हुआ था। अब आते हैं आगे, 1757 से पहुंच जाते हैं 1760। अली गौहर का बात होता है, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है, ने पटना को घेर लिया और कैप्टन नॉक्स ने इनको हरा दिया। अब 1760 है। फिर आप देखिए धीरे धीरे अंग्रेज और मुगल सत्ता के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो रहा है। बंगाल के नवाब भी यहाँ रुष्ट होते चले जा रहे हैं। तो अली गौहर ने पटना घेरा तो शाह आलम द्वितीय के कहने पर, लेकिन कैप्टन नॉक्स ने उनको हरा दिया। तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है।
फिर सालन द्वितीय का राज्याभिषेक भी पटना के फैक्ट्री में हुआ। ये पढ़े थे हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो। अच्छा ये बताइए, हाँ फारूक सियार था, वही तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये कहाँ से आएंगे मॉडर्न वाले लोग। सालन मिडाल में पढ़ते हैं, हाँ। तो सालन द्वितीय का राज्याभिषेक होगा और पटना में पहला ऐसा मुगल शासक है जिनका राज्याभिषेक हो रहा है। फारूक सियार दूसरा राजा है, दूसरे राजा हैं, वही तो क्या फारूक सियार बोले तो सेकंड राजा हुए। तो ये था हमारा, हाँ तो ये था हमारा 1764 के पहले का घटना जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में चला। तो हम लोग देखे 1713 फारूक सियार, 1718 बंद, 1755 हॉलवेरी घटना, 1757 प्लासी घटना, फिर हाँ प्लासी घटना, फिर 1760 अलीगढ़ का पटना गिरना, कैप्टन नॉक्स द्वारा हराया जाना और फिर सालन द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में होना। अब आते हैं 1760 से फिर शुरू करते हैं। मीर जाफर बंगाल के नवाब पद से हटा दिए गए चाहते हैं और जब हटा दिए जाएंगे तो मीरन भी यहाँ सत्ता उपनवाब जो है उनका भी सत्ता पर पकड़ कमजोर होगा। तो ये कहते हैं कि मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम को बनाया जाता है, सत्ता का बड़ा परिवर्तन वहां चलता है। तो मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम आते हैं। मीर कासिम क्या करते हैं, तो मीर कासिम कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से हटा कर मुंगेर ले आते हैं। तो पटना अब सेंटर पॉइंट हो गया है बंगाल का, क्योंकि नवाब जहाँ है सेंटर पॉइंट वो वही रहेगा। तो मीर कासिम के समय पटना सॉरी बिहार में मुंगेर राजधानी बनता है बंगाल का। ये है बंगाल का, गलत है या सही है? सही है, ठीक है। हाँ फिर सब हस्तक्षेप ज्यादा तो यही तो बात है कि उनको पता था यहाँ के व्यापारी को जो है वो खुला छूट देना चाहिए। तो यही हाँ ऑनलाइन में चल रहा है ना, ठीक। हम तो डर ही गए थे, दोबारा पढ़ाना ना वो हेक्टिक शेड्यूल है, क्योंकि एनर्जी जानते हैं पहला बार में लगता है दूसरे बार में नहीं लगता है। और ऐसे भी सवेरे बिना खाए एनर्जी लगाना है हार्ड के काम है, ये खत्म हो जाए। तो 1760 में मीर जाफर बंगाल के नवाब पद से हटा दिए जाते हैं, मीर कासिम नवाब बनते हैं, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर परिवर्तित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1763 में एक कांड होता है जिसको पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट सीक्वेंस वाइज आप याद रखिएगा। पटना में क्या होता है कि गिरफ्तार किए 148 कैदियों की हत्या करवा दी जाती है। अंग्रेजी एजेंट है एलिस, इनके द्वारा। अब ये एलिस को लेकर फिर आप देखिए बातें हैं कि नहीं झूठ है सच है, उस पर नहीं पड़ते हैं, लेकिन पटना हत्याकांड जुड़ा हुआ है जिनसे जुड़े हुए हैं कैप्टन एलिस। ठीक है, कितने कैदियों को मारा जाता है? 148 कैदियों को मारा जाता है। अब अवध के नवाब उधर है सिराजुद्दौला बोल। अब देखिए 1763 ये घटना है। अब अगला आएगा 1764। 1764 में क्या होता है? बक्सर का। तो फ्रेमिंग बन रहा है, पटना हत्याकांड हो चुका है, माहौल गर्म है पूरा। और उसी समय वहां दिल्ली से भगा दिया गया है सालन द्वितीय को। सालन द्वितीय भी यहीं आके बैठे हुए हैं। फिर अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी यहाँ पहुंच जाते हैं। 3 सेना एक साथ हो जाता है। पहले तो मीर कासिम है, तो सालन द्वितीय हो गया, सुजाउद्दौला हो गया। अब 3 सेना एक साथ है और मीर कासिम, सालन द्वितीय, सुजाउद्दौला, 3 सेना एक साथ है और इधर अंग्रेज है। अब रियल वार होगा, रियल फाइट होगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं कि कोई धोखा देगा। ये जानते हैं हमारे अंदर क्या खूबी है, हम हमेशा हार का श्रेय दूसरे पर फोड़ते हैं, अपने पर नहीं फोड़ते कि मेरा कमी था। जो पिछला युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, हारे हम, लेकिन हम उसका गद्दार, उसका सेना हमेशा ऐसा ही गद्दारी वाला इतिहास रहा है बिहार में। हाँ मजबूत था, लेकिन उन्होंने तोड़ा ना उसको। लेकिन ये हमेशा हुआ है, कोई ना कोई गद्दार रहा है। हाँ वही हम लोग को अभी ये बीपीएससी आंदोलन में बोला गया सर द्वारा कि मीर जाफर हैं, एगो विभीषण है रोहित सर को, और सुजीत सर को बोला गया जयचंद है। 3 महीना हम आंदोलन करने के लिए क्यों बैठे वहां पर? पता है कि कुछ नहीं होने वाला, उनको भी पता है कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जान उसके बैठे रहना है। यही नाम आया था हम लोग के लिए। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि सरकार सुनने वाली नहीं है, ऐसे कोटे से सुनने जाएगा। ऐसे बहुत स्टूडेंट मार खाए ऐसे। हम तो वहीं पर थे ना। 29 तारीख के बाद ये लगा उतना भीड़ न जुटा था, न जुटेगा, न जुटा, निराश भी हो गया सर। निराश हुआ था भीड़। अब जेपी गोलंबर पूरा घेर के बैठे थे, लग रहा था जैसे हुजूम है। थे आप लोग, नहीं थे? हम लोग बैठे थे। पहले दिन जब बाहर लगा ना सर, हाँ। तो विदेश से कुछ हम लोग पता चला, हम लोग गए अच्छा। तो ये होने वाला है वहाँ पे शूट बैठे। जब गए हाँ, तो मतलब- ना, हाँ। तो जैसे ऑटो वाले के पास देखे तो पुलिस बिल्कुल पूरा अपना लाठी बाठी लेके बैठा हुआ था। ऑटो वाला वहीं पे रोक रहा था। अब लड़के लोगों को पीट पाट चुका था वो लोग। क्या हुआ ना, ऑटो वाला बोला, भाई गाड़ी आगे बढ़ा तब हम लोग ले। हम लोग प्लान बनाए, हमारे रोहित सर मिलके, बीपीएससी कंसेप्ट वाला हाँ, कि लड़का यहाँ से पूरा नहीं जाएगा। तैयार एक व्यक्ति नहीं थे, बाकी हम लोग सब तैयार थे। रातें में तैयार थे हमारे रोहित सर, लेकिन रात में हुआ कि नहीं, सुबह बोला कि नहीं सर एक दिन इंतजार करिए, लड़का आएगा। उस समय उनका उस पर लालन टॉप पर चला था, तो बोला ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम फील्ड में हमको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब लड़का निराश है, सब हम ही भेजते हैं, तो हमको पता है ना। तो निराश था सब। हम बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, लड़के जाना है या गद्दार होके जाना है? तो बोले नहीं, लड़के जाना है। तो रोहित सर हम लोग क्या किए ना, पुलिस वहां भी घेरे हुए था, 5-5 का गुट भेजना शुरू किए, 5-5 लड़का हर गुट में, तो 50 गुट वहां से भेजे। हाँ, और 50 होना चाहिए था, 50 गुट 200-250 लड़का। जब वहां पहुंचते तो देखते हैं 1000 लड़का है, और जब आंदोलन शुरू होता तब तक तो 2000 लड़का भर जाता है। अभी पता नहीं चलता है कि इतना लड़का कैसे आ गया ऑटोमेटिक। तब लाठी चार्ज होता है, तब हम वो हर जगह होता है, वो हर जगह होता है। हम लोग रोहित प्रियदर्शन इधर से चले गए और हम लोग को उधर से पीछे से घेरना था। अब पीछे से क्या घेरते, इधर लाठी चार्ज हो गया, उधर से जब तक हम लोग आए तब तक पूरा बांध दिया हम लोग को। लेकिन तब भी वहां जाके गेट पर बैठे, तब वहां फिर लाठी चार्ज हुआ। तो अब देखिए प्रयास ना, गांधी जी से एक सिद्धांत, जब इतिहास, जो टीचर इतिहास पढ़ा है या जो व्यक्ति इतिहास पढ़ा है उसको पता है, निरंतर आंदोलन नहीं चल सकता है, निरंतर नहीं चल सकता। उसमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल आना है और फिर उठना है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पता है कि नहीं हो सकता है तो आप कर रहे हैं, तो ये निराशावादी हो जाता है कभी। सरकार की तरफ से जिस तरह का व्यवस्था किया गया, क्या बहुत डटे रहे। सरकार की तरफ से जिस तरह का व्यवस्था किया गया, हाँ, कोई लड़का आतंकवादी काहे नहीं बन सकता? बच्चा लोग भी देखिए एक चीज बताते हैं, लड़का आतंकवादी नहीं बन सकता है, कारण है जिम्मेदारी। बिहार का लड़का घर से प्रेशराइज है, खुद से प्रेशराइज है, आस पड़ोस से प्रेशराइज है, और उसमें वो रिजल्ट चाहता है, वो लड़ाई नहीं चाहता है। लेकिन कुछ चेहरा को देखे होंगे जो नेता बने, उसी में से कुछ चेहरा बाद में जाके, लेकिन अधिकांश लड़का इसे साइडलाइन हो गया। अपेक्षा तब तक जब तक हम लोग मैक्सिमम ना कर ले, मैक्सिमम करके छोड़ दिया, क्योंकि हमको पता था उसके बाद कुछ नहीं होना है, कोर्ट से होना है, जो होना है, सब वही चाह रहे थे। लेकिन उसके लिए बैठे रहना और गर्दनी बाग हो क्या रहा था, तब ये नेता आ रहा था, वो फोटो सेशन, वो नेता आ रहा है, वो फोटो सेशन। लेकिन इस दौरान में एक चीज देखें सर, स्टूडेंट लाठी बहुत खाए। हाँ, तो मजबूत है ना स्टूडेंट। इस तरह की बात हमें कहने का मतलब नहीं है। लाठी बहुत खाए। अब टीचर लोग अगर जितना लाठी खाया तब जाके उन लोगों को बेसिक टीचर में ट्रेनिंग दी। एक एडीएम मार के कान फाड़ देने लगेगा। देखे थे, लेकिन एक कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ है, नहीं सुना। कोई नहीं सुना। चलिए यही प्रकृति है ब्रिटिश शासनकाल का। चलिए आ जाते हैं। ब्रिटिश स्टूडेंट लोग थे, सब ब्रिटिश ही हैं। वो तो हर हाँ हाँ, देखिए ये बात, ये इतना अच्छा बात सुने है ना कि दिल से आवाज आ रहा है कि और बात करें, और लेकिन हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है। हम एक चीज का बैलेंस रखे हैं, पढ़ाई और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं किए। हम 1-2 मिनट बात करेंगे फिर अपना बैक, क्योंकि जानते ना ये अंत नहीं होगा। तो ये जरूरी है। हम तो ये जरूरी है। चलिए सर इस बार कुछ नहीं होना चाहिए पैसा। नहीं, इस बार अगर एडीओ में नहीं देगा तब फिर उतरेंगे। नहीं, क्योंकि जरूरी है, एडीओ वाले जानते हैं एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए सर। छोड़िए हम कहाँ पहुंच गए, क्योंकि हम पर कोई केस वेस तो है नहीं कि हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। नहीं, लेकिन जब हम यहाँ घेरे थे ना खान सर की कोचिंग को, लड़का 200 से शुरू किए थे, तब 3000 लड़का हो गया, पता है 3000 लड़का हो गया। और ये जो बाजार समिति गेट पर जो पुलिस चौकी है, हमको पकड़ने के लिए तुरंत
ये है कौन जो लेके आया है तभी हमको लड़का सब भगा दिया वहीं से। हम वहीं से गाड़ी में बैठे तुरंत निकल गया स्टेडियम की तरफ। फिर जिप्सी लेके भिखना पहाड़ी 3 जिप्सी पहुंचा। ये दीपक सर कौन है? दीपक सर का ऑफिस कौन है? मधु बैठी हुई थी। हम नहीं जानते कौन है, हम तो दूसरे के। वहां से निकली तब उस दिन से हम 2 दिन फरार रहे, क्योंकि अगर हम पकड़े जाते ना तो जो भीड़ जा रहा था ना वो भी भीड़ नहीं जाता है। सबको बुला के तो सभी ले जाए थे। हाँ, बुलाना तो काम मेरा ही था ना। नहीं तो ये बात सबको पता है, लेकिन सरकार में एक बात हम देखे, शायद मेरे मेहनत के कारण या फिर परिश्रमियों के कारण नाम मेरा कहीं नहीं, सबका नाम है A to Z, मेरा नाम कहीं नहीं है। क्या कि हम नहीं ये नहीं किए कि हम ये कर देंगे, ये तोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से बात जो था वो पहुंचाने का बात की। चलिए आते हैं, कहाँ से कहाँ जाएगी ये बात छेड़िएगा ना तो ये क्या है कि दिल से निकलते रहेगा। हाँ, निकलेगा। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए कहाँ? बैटल ऑफ बक्सर में। कैसे पहुंचे? तो एक सीक्वेंस बना और उस सीक्वेंस में तात्कालिकरण क्या रहा? पटना गोली का। पटना गोली का कौन जुड़े हुए हैं? एलिस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब लड़ाई होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी देख चुके हैं, उससे बिहार का नुकसान तो है। बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। एक तरफ है 3 सेनाएं, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। दूसरी तरफ है कैप्टन हेक्टर मुनरो। फाइट होता है, अब तो आमने सामने का लड़ाई है। अब जानते हैं लड़ाई में देखिए अब क्या है, बाबर से समझिए। भारत के इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। एक तरफ 1 लाख की सेना, 1.5 लाख की सेना, एक तरफ 10,000 की सेना, लेकिन हम उनकी सेना को तितर बितर कर दिए। क्यों? टेक्नोलॉजी प्लस अनुशासित सेना। भीड़ से युद्ध नहीं जीता जाता है, युद्ध जीता जाता है अनुशासन से। इसी तरह हाँ 300, इसी तरह बीपीएससी का रिजल्ट जीता जाएगा पढ़ाई से सिर्फ नहीं बल्कि प्रैक्टिस और रिवीजन से। ये जरूरी तत्व है। पढ़ाई एक जगह है, प्रैक्टिस और रिवीजन दूसरा फैक्टर है जिसको आपको करना है। चलिए तो आते हैं। तो सालन द्वितीय ने बिहार हार गया, अब होता है एग्रीमेंट, अब होता है सिग्नेचर। तो सालन द्वितीय ने बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया कि भैया ले जाओ। अब भाई अब तो ये मुगल बादशाह तो सिर्फ नाम के ही थे, अधिकार क्षेत्र में तो कुछ नहीं था। ऐसे बंगाल के अधीन था, ये तो देने वाले कुछ होते नहीं थे, लेकिन शासन चलता था मुगल सत्ता के नाम से। और यही वजह रहा कि 1857 की क्रांति भी मुगल बादशाह ने शुरू किया, किसी और ने नहीं शुरू किया। वो तो अलग बात है, लेकिन किनके नाम पर शुरू हुआ? बहादुर शाह के नाम पर ही तो शुरू हुआ ना। बंगाल का बंगाल क्या नहीं समझे बात? बंगाल में अपने आप को मुगल साम्राज्य से आजाद कर चुका है। बात सही है, लेकिन आप एक बात समझिए, केंद्रीय के स्तर पर अभी भी शासन का केंद्र बिंदु मुगल ही है। ये तो सही है, स्वतंत्र घोषित किया है, लेकिन नजराना और ये सारा जो भेजने का प्रक्रिया था मुगल बादशाह के प्रति। और पूरे भारत में कोई बंगाल के नवाब के नाम से नहीं जानता था सत्ता को जाना था मुगल बादशाह के नाम से। तो अगर ऑथराइज होता, देखिए आप एक बात समझिए, घर में शासन चलाता है बेटा, लेकिन संपत्ति है किनके नाम से? पिताजी के नाम से। सिग्नेटरी कौन होंगे? पिताजी होंगे। तो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। यही है चीजें। तो यहाँ भी एक बात चलता है कि बिहार बंगाल और उड़ीसा दीवानी दे दिया जाता है अंग्रेजों को। बिहार का प्रशासन कौन चलाने लगते हैं? अंग्रेज चलाने लगते हैं। अब क्या बात आता है कि भैया किंग मेकर तो है, किंग तो मेकर है अंग्रेज, लेकिन सामने अभी भी राजा रहते हैं, सामने अभी भी राजा है, लेकिन उनका सेना और सब देख रेख कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। तो यही बात आप लगान मूवी में भी देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो, कि राजा साहब के पास जाते हैं, भैया लगान माफ कर दिए। लगान बोलते भैया हमारा तो कुछ नहीं, हाँ जो जाना है भैया इन्हीं से करो। और उनको बेइज्जती करते हुए भी अंग्रेज अधिकारी दिखाया गया है उस मूवी में। सही है वो सारा, हाँ लगान मूवी में। तो कहते हैं नायब नाजिम है, उप प्रधानपति का पद का सृजन किया जाता है, बनाया जाता है नायब नाजिम। हटाने की शक्ति, लेकिन देखिए बनाया गया इनको, लेकिन हटा कौन सकते हैं? अंग्रेज, क्योंकि पावर तो इन्हीं के पास है, पावर का सेंटर पॉइंट अगर अंग्रेज हो गए हैं। तो ये बात बोला जाए, क्रिएशन ऑफ द पोस्ट नायब नजीम और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन हटाने की शक्ति रखा जाता है अंग्रेजों के पास। तो ये पद का सृजन हो गया।
अब आते हैं 1764 से 1765 में। बंगाल और बिहार में द्वैत शासन चलता है। द्वैत शासन मतलब समझे ना, चेहरा कोई और चला कोई और है, तो यही बोला गया। द्वैत शासन मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासक क्या हो जाता है। कजीम खान मीर जाफर का भाई चला रहा था। सितंबर 1765 में कजीम खान को हटा दिया गया। और क्यों हटा दिया गया? क्योंकि पावर किनके पास है? अंग्रेजों के पास है। यहाँ बंगाल और बिहार में द्वैत शासन चला, दूसरा डिप्टी सूबेदार बनाया गया, उप सूबेदार भी बनाया गया। एक बनाया गया मेन प्रशासक जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, मतलब राजा, प्रशासन मतलब राजा मान लीजिए। और उसी के तहत एक और उप सूबेदार का पद बनाया गया, जिन्हें धीरज नारायण बनाया गया उप सूबेदार। आगे जाके इनको हटा दिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा राजशाही ज्यादा दिखाने लगते हैं, तो इन कजीम खां को हटा दिया जाता है और फिर प्रशासक कौन बन जाते हैं? धीरज नारायण, क्योंकि उप सूबेदार भी यही है, तो इन्हीं को बनाया जाता है। और ये होता है किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। क्लाइव कौन है? तो बंगाल के गवर्नर है, गवर्नर है। हाँ, और ये देखिए क्वेश्चन कितना गलती और सही होता है। बंगाल का गवर्नर, देखिए सीक्वेंस क्या है, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, यही सीक्वेंस है। तो हाँ, तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर, तो हम बंगाल के गवर्नर जनरल समझने लगते हैं। ये सीक्वेंस अगर नहीं पता है तो गलती होने का चांसेस ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, बात आते हैं धीरज नारायण हो जाते हैं प्रशासक बिहार के। किनको हटा के? कजीम खां को हटा के। आगे बढ़ते हैं, 1766 आते हैं। अब देखिए, आप देखते हैं चुनाव आयोग में पहले सिंगल व्यक्ति था, आईवीआई में सिंगल व्यक्ति था यानी गवर्नर थे, फिर क्या बना दिया गया? मल्टीपल बना दिया गया। यही बात यहाँ हुआ। मिडल्टन ने क्या किया कि धीरज नारायण और सितार राय के साथ प्रशासन मंडली में नियुक्त कर दिया गया मिडल्टन को भी, ठीक है। मिडल्टन को धीरज नारायण चला ही रहे थे, इनके साथ सितार राय थे, उस समय ये भी बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम थे। मिडल्टन को रख दिया गया और अंग्रेज अधिकारी का प्रत्यक्ष प्रभाव कहाँ हो गया? प्रशासन में हो गया। बिहार के प्रशासन में मिडल्टन का योगदान हो गया। 1767 जब जमींदार फतेह सिंह की बात आती है, अंग्रेज, आप देखिए क्या होता है कि दीवानी किसको देना है, जमींदारी किसको देना है, किसको रखना है, ये सब तय कौन करने लगे? अंग्रेज। तो ये बोला था अंग्रेजों की दीवानी प्रदान करने से मना किया और दबाव में आकर भगजोगनी के जंगल में भाग गए। ये किनकी बात हो रही है? जमींदार फतेह सिंह का बात है। 1768 का, सॉरी 67 का, 67 का दीवानी प्रदान करने से मना कर दिए कि हम अंग्रेजों की दीवानी नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन दबाव बनाया गया उनको, तो भाग गए कहा? भगजोगनी के जंगल में। भगजोगनी यही बिहार में था। अब पटना भी तो भैया जंगले था। 20 साल पहले आते पटना में तो क्या इतना बसा हुआ था? हर जगह तालाब 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 था। जो रहे होंगे 20 साल पहले उनको आइडिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो 1767 तक पहुंचते हैं। फिर 1770 में आते हैं जब भीषण अकाल पड़ता है बंगाल में। बिहार भी उससे प्रभावित है। तो पटना, भागलपुर और दरभंगा मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा प्रभावित था 3 डिस्ट्रिक्ट, पटना, भागलपुर और दरभंगा। पटना में रेवेन्यू काउंसिल और पटना का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। भैया अंग्रेजों को लगा था कि हम एक बार जमींदारी प्रथा जो शुरू किया वो हमको जीवन पर्यंत पैसा इतने देते रहेगा, लेकिन यह अकाल सिस्टम जो है उनको पता चला कि नहीं, पैसा लगातार इतना नहीं आएगा, तब उन्होंने सिस्टम बदलना शुरू किया। लेकिन चलिए, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का स्थापना किया गया, लगान परिषद का गठन किया गया, अध्यक्ष बनाया गया जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर को अध्यक्ष बनाया गया और रॉबर्ट पार्क और जॉर्ज बेंसिट जो थे इसके सदस्य थे। किनके साथ? जेम्स अलेक्जेंडर के साथ। घटना कब का है? 1767 का। कहाँ अकाल आया? पटना में, बंगाल में। बिहार में उससे प्रभावित है और 3 जिले ज्यादा प्रभावित है, पटना, भागलपुर और दरभंगा। उसी समय एक रेवेन्यू परिषद का गठन किया जाता है, लगान परिषद का गठन किया जाता है, इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर कर रहे हैं। उनके 2 साथी और हैं, रॉबर्ट पार्क है, जॉर्ज बेंसिट है, ठीक है। अब आते हैं सिताब राय के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बिहार के प्रशासक मंडली में कौन शामिल थे? सिताब राय, धीरज के बाद सिताब राय, उसके साथ एक और जोड़े थे मिडल्टन। याद है मिडल्टन जोड़ा गया था ऊपर?
तो 1770 का अकाल है और ये घटना घट रही है। देखिए आगे आपको याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट आने वाला है, कौन सा है? 1773। तो सीओडी क्या आदेश होता है? ये कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 2 पद बनाया जा रहा 1773 में, कोर्ट ऑफ ऑपरेटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 24 डायरेक्टर होते हैं इसके। कोर्ट ऑफ ऑपरेटर्स काम करता है डायरेक्टर को चुनने का। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का आदेश होता है सिताब राय को लेकर कि लगान वसूली का कार्य ये करेगा, ठीक है। उनके पुत्र कल्याण सिंह को पद दे दिया जाए, किनकी जगह पे? सिताब राय की जगह पे। तो समान प्रशासन सिताब राय क्या था? वॉरेन हेस्टिंग ने इनको हटा दिया और इनके हटाने के बाद इनके जगह पर इनके पुत्र को बनाया गया कल्याण सिंह को, और उपाधि उनको दिया गया कल्याण सिंह को, वो था राय रायान की। तो ये सिताब राय के हटाकर कल्याण सिंह को बनाया जाता है यहाँ का प्रशासक। राय रायान उनको उपाधि दे दिया जाता है। और आगे एक बुक लिखा गया है कल्याण सिंह द्वारा, खुला सतूत तवारीख। यही कल्याण सिंह लिखते हैं इस किताब को। कहते हैं इनसे फिर से अधिकार ले लिया जाएगा। ये तो सही है कि राजा को ज्यादा दिन तक, अंग्रेजों का था नीति कि ज्यादा दिन तक किसी को रखो नहीं। तो राइट टेकन अवे 1782 to 83 में अधिकार छीन लिया गया और पेंशन पर भेज दिया गया कि जाइए। आप भारत पर पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज सामने आ रहे थे और राजा कल्चर यानी किंग कल्चर को हटाते चले जा रहे थे। तो सिताब राय के बाद कल्याण सिंह को उपाधि दिया जाता है राय रायान का, और उन्होंने एक किताब लिखा है, नाम है खुला सतूत तवारीख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1784 से 1786 की बात करते हैं। पटना में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लेकिन मूर्ख लोग बना रहे होते हैं, तो होगा यही। गोलघर बना तो लेकिन कहीं उपयोग में नहीं लाया गया, क्यों? क्योंकि उसका जो बनाया गया डिजाइन वो डिफेक्टिव निकल गया है। तो पटना में एक डिजाइन बनता है, क्यों बनता है? अनाज को रखने के लिए, क्योंकि हमने 1770 में यहाँ पर अकाल देखा है। तो अकाल से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने गोलघर का निर्माण बनाया। उस समय वॉरेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर है और निर्माण करता कौन है? जॉन रॉस्टिन। बनता है 1784 में, बनने की बात होती है और बन के तैयार होता है 1786 में। अब 1790 में आ जाते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। फौजदारी प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया गया, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट बनते हैं बिहार में। ठीक, ये बात समझे। अब देख रहे हैं धीरे धीरे सारे सत्ता का केंद्र बिंदु कौन बनते जा रहे हैं? अंग्रेज बनते जा रहे हैं। बाकी जो देसी रियासत वाले थे लोग और जो प्रशासक थे, उप दीवान थे, सूबेदार थे, सबको साइडलाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि इस समय मुगल सत्ता कमजोर और कमजोर हो गया, क्योंकि उनको तो खुद पेंशन पर भेजा जा रहा है। आते हैं अब डायरेक्ट छलांग लगाते हैं, क्योंकि अब प्रशासन यहाँ चल रहा है। 1865 में पटना और गया को अलग कर दिया जाता है। तो ये डेट याद रखना है, पटना और गया कब अलग किया जाता है? 1865 में। 1866 में सारण जिला और चंपारण जिला ये दोनों अलग हो जाता है। पहले एक ही जिला रहता है सारण जिला, अब सारण हो जाता है, चंपारण हो जाता है। ये घटना कब का? 1866 का। अगला 1875 में तिरहुत की बात करते हैं। तिरहुत से 2 जिले अलग कर दिए जाते हैं, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। 1865 में घटना पटना और गया जी। 1866 में सारण जिला से 2, गया, सारण और चंपारण। और 1750 याद आ रहा है। 1875 में तिरहुत के मुजफ्फरपुर और दरभंगा को अलग कर दिया जाता है। और इस तरह आज के अध्याय का क्लास का समाप्ति होता है कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कुछ इस तरह रहा। पुर्तगाली फैक्ट्री आए 1700 पूर्वार्ध में, सूती वस्त्र का काम किए, बाकी ज्यादा यहाँ रमा नहीं, चले गए। क्यों नहीं रमा? क्योंकि पुर्तगाली समुद्र में ज्यादा बड़े थे, प्रभावशाली थे, स्थल में उनका ज्यादा प्रभाव नहीं था। डच नीदर फैक्ट्री आया, उन्होंने अनाज सोरेकी में अपना आधिपत्य रहा 1632। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651, डेन फैक्ट्री 1774। तो ये सारा सिलसिला हमारा रहा और हमारा यूरोपीय कंपनियों का आधिपत्य बिहार में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगले क्लास में हम लोग आगे का सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजें, क्योंकि सीक्वेंस में है, डेट बाय डेट है, तो सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यही बात है कि जो बिना वीडियो देखे इस पीडीएफ को पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आए।
कि कैसे कैसे जुड़ा, कहीं कहीं जो खींचा हुआ है तारनुमा तो उनको पता ये क्या हो गया। तो ये पीडीएफ जब पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ठीक, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल।